दिन और 3 रात से स्टूडेंट्स को गार्ड कर रही थी ताकि वो उन्हें कैट के अटैक से बचा सके जो कभी भी आ सकता है, जिससे वो काफी थक चुकी थी क्योंकि वो बहुत भूखी थी। वो समझ चुकी थी कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कैट से ज्यादा बड़ा खतरा उनके लिए भूख बना हुआ है। तभी उसके पास क्लास मॉनिटर और शिन्याका आती है। मॉनिटर कहता है, टीचर लियान, आपको बाहर जाकर खाना लाना चाहिए, हमें भूख लगी है। शिन्याका कहती है, हमारे जिंदा रहने की बस आप ही एक उम्मीद है, आप ऐसे आराम नहीं कर सकती है, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। लियान बहुत गुस्सा हो जाती है कि ये स्टूडेंट्स बस अपने बारे में सोच रहे हैं और खुद को समझाती है कि उसे टीचर होने की वजह से शांत रहना पड़ेगा। फिर लियान लंबी सांस लेती है और कहती है, अगर मेरे एब्सेंस में वो कैट फिर अटैक करता है तब क्या होगा? शिन्याका कहती है, इसीलिए इस बार आपको जल्दी जाना होगा और जल्दी आना होगा ताकि आप हमें कैट से भी बचा सको। क्लास मॉनिटर कहता है, टीचर लियान, मेरे पास एक आइडिया है जिससे स्टूडेंट सेफ रह सकते हैं। लेकिन वो मॉनिटर टीचर के सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड से तंग आ चुका था कि अगर इस टीचर की जगह मैं होता तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता, सभी स्कूल के फूड स्टोरेज को हासिल कर लेता, लेकिन इसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। अगर ये नहीं होती तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। शिन्याका बहुत रिक्वेस्ट करती है, प्लीज टीचर, आपको कुछ करना होगा, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। तभी लियान मान जाती है और जाते हुए कहती है, ठीक है फिर मैं बाहर से आती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। क्लास मॉनिटर सोचता है, मैं इतने टाइम से उस कैट के बिहेवियर को समझ चुका हूँ। वो आता है, अपने शिकार के साथ खेलता है और 2 से 3 स्टूडेंट्स को ले जाता है। और इस बार के लिए मैंने कुछ स्टूडेंट्स को चुन रखा है कैट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। वहीं लियान बाहर चली जाती है। वो जानती थी कि वो कैट आसपास ही होगा और अटैक करने का मौका ढूंढ रहा होगा। वो ज्यादा दूर नहीं जाती ताकि वो कैट से फाइट कर सके और डिसाइड करती है कि इस बार ये फाइनल फाइट होगा। उसे मारने के लिए मैं खुद को सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हूँ। वहीं जिम्नाजियम में लू कैरन शिनशिन से पूछती है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी? शिनशिन अपनी एक लौती दोस्त को देखती है और कहती है, ऐसे ठंड में मुझे दर्द फील भी नहीं हो रहा है। लू कैरन उससे कहती है, हम लोग साथ में इस मुसीबत का सामना करेंगे, प्लीज तुम हार मत मानना। तभी वहाँ मिंग मिंग आ जाती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारी किस्मत बार बार अच्छी रहेगी? तुम ऐसे हालत में जिंदा कैसे रह सकती हो? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैंने कब का खुद की जान ले ली होती, लेकिन तुम अब भी यहाँ हो और दूसरों को परेशान कर रही हो। कुछ और स्टूडेंट्स भी उसका मजाक उड़ाने में साथ देते हैं। अगले अटैक में मरने की बारी तुम्हारी होगी, तो तैयार रहना। शिनशिन चुप ही रहती है। लू कैरन कहती है, चुप हो जाओ तुम सब। और तभी वो विंडो में देखती है कैट की शैडो को। जल्दी रिस्पॉन्स करते हुए वो शिनशिन को लेके भागने लगती है और दूसरों को भी वार्न करती है। कैट विंडो तोड़ते हुए कुछ स्टूडेंट्स को मार देता है। वू चिन कुछ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को गिरा देता है ताकि वो एस्केप कर सके। इन्हें कैट तुरंत मार देता है। सभी स्टूडेंट्स डर कर भागने लगते हैं। वहीं बाहर टीचर लियान इस मौके का इंतजार कर रही थी और अपने स्वॉर्ड के साथ कैट पर अटैक कर देती है। कैट ये रियलाइज करने में लेट कर देता है और उसके नेक में लियान स्लैश कर देती है। कैट दर्द में चिल्लाने लगती है। वहाँ स्टूडेंट्स ये देखते हैं और टीचर लियान के पीछे जाने लगते हैं। लियान भी एंट्रेंस को ब्लॉक कर देती है। तभी वहाँ जैंगी और उसकी टीम भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर लियान और कैट दोनों हैरान हो जाते हैं। लियान सोचने लगती है कि ये तो स्ट्रेंजर्स हैं, ये बाहर से आए हैं हमें बचाने के लिए। लियान चिल्लाती है, जल्दी आकर मेरी मदद करो। सुंदर औरत को देखकर चुनले तुरंत हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन जैंगी उसे रोक लेता है। जैंगी लियान के स्किल्स को देखकर समझ गया था कि वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड्स वुमन नहीं है, उसके पास जरूर कोई पावर्स आ गए होंगे। ये भी क्लियर नहीं था कि वो दोस्त है या दुश्मन। और खास करके उन्हें शिनशिन को ढूंढना था, तो ऐसे बैटल्स में उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो कैट भी इंटेलिजेंट है, तो ऐसे में वो तीनों खतरे में आ सकते हैं। जैंगी समझाता है, हमें दूसरों के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें शिनशिन को ढूंढना है, ये लड़की खुद को संभाल सकती है। यू भी देखता है कि लियान काफी स्किल्ड है और वो कैट को हरा सकती है, इसीलिए उसे दूर ही रहना चाहिए। फिर वो तीनों उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लियान ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो इंसान है, तो फिर वो दूसरे इंसान की हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं? लियान चिल्लाती है, क्या तुम लोग मर्द हो भी? लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहे थे। तभी यू जिम्नाजियम के गेट को लात मारकर खोल देता है। पहले वो डर जाते हैं, लेकिन फिर इंसानों को देखकर खुश हो जाते हैं। जैंगी शिनशिन को व्हील चेयर में देखकर पहचान लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। तभी वू चिन कहता है, क्या तुम लोग वेस्ट माउंटेन बेस से आए हो?
क्या मेरे फादर ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जैंगी ये नाम पहली बार सुनता है तो पूछता है, ये क्या है? वू चिन बताता है, मेरे फादर वू चियान वो है हेवनली सी सिटी के लीडर। तुमने उनका नाम पहले भी सुना होगा। जैंगी बताता है, वो ऐसे किसी को नहीं जानता है और सोचता है ये लड़का अमीर तो लग रहा है, इसने महंगे कपड़े पहने हैं, लेकिन लगता है काफी महीनों से नहाया नहीं है और भिखारी लग रहा है। ऐसे में ये अमीर बनने का नाटक करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। पर जैंगी वेस्ट माउंटेन बेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहा था, क्योंकि उसके बारे में उसने सू हाओ और वोंग साइमन से भी सुना था। जैंगी उससे पूछता है, मुझे इसके बारे में बताओ। वू चिन हैरान हो जाता है कि इसे नहीं पता और कहता है, क्या तुम दूसरे शेल्टर से आए हो? स्कूल के सबसे सामने वेस्ट माउंटेन बेस है, तो तुम्हें किसने भेजा है? ये सुनकर जैंगी बहुत हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि हेवनली सी सिटी के पास बहुत से शेल्टर हैं, लेकिन वू चिन जो बता रहा है उसके बारे में वो नहीं जानता है, जिसका मतलब वहाँ और भी हाई लेवल शेल्टर मौजूद है। जैंगी अनजान बनते हुए वू चिन से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और पूछता है, तुम शेल्टर्स के बारे में क्या जानते हो? वू चिन बहुत स्मार्ट था, वो समझ चुका था कि कुछ गड़बड़ है और बताता है, मैंने सोचा नहीं था स्नो डिजास्टर इतना स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो मैं पहले ही वहाँ चला गया होता। जैंगी सोचता है शायद ये बस नौटंकी कर रहा है और इसे कुछ ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि ये यहाँ बहुत समय से है। अगर कांटेक्ट करने का कोई रास्ता होता तो इसका फादर इसे बचा चुका होता। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए शिनचिन की तरफ जाने लगता है। सभी स्टूडेंट्स को लगता है जैंगी और उसकी टीम हेल्प करने आए हैं और उन्हें घेरने लगते हैं और ऑफर करने लगते हैं, अगर तुम मुझे बाहर ले गए तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। मेरे डैड चोमिंग ग्रुप के चेयरमैन है, मेरे डैड तुम्हें अच्छी नौकरी भी दे सकते हैं। चुनले और यू बहुत एम्बैरस होने लगते हैं। इतने ऑफर सुनते हुए वो किसी स्टूडेंट के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहते थे। एक लड़की यू से कहती है, क्या आपकी शादी हो चुकी है? अगर आप चाहे तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। पर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि डिसीजन जैंगी लेने वाला था। जैंगी शिनचिन के पास पहुंच जाता है और उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद वो उसे ले जाने लगता है, लेकिन शिनचिन उसे रोकती है और कहती है, क्या वो उसे एक फेवर कर सकता है? जैंगी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को बचाने मत कहना। शिनचिन टीचर की तरफ दिखाते हुए कहती है, क्या तुम उन्हें फाइट करने से रोक सकते हो? वो बहुत भयानक है। जैंगी कहता है, अच्छा तो तुम उसकी हेल्प करने को कह रही हो। जैंगी सोचता है, मैं इसे मना नहीं करना चाहता हूँ, मेरे पास यही मौका है इसका भरोसा जीतने का। फिर वो इशारे से यू और चुनले को बुलाता है और तीनों टीचर लियान की हेल्प करने के लिए आते हैं। टीचर लियान कैट से फाइट कर रही थी और उसके नेल्स कट कर चुकी थी। जैंगी उन्हें अपने स्पेस में रख लेता है कि बाद में ये काम आ सकते हैं। जैंगी चुनले को लुक देता है जो समझ जाता है और अपने पावर्स का यूज करता है, जिससे कैट के सामने ढेर सारा स्नो गिर जाता है। लियान उससे बच जाती है। कैट वहाँ से भाग जाता है और लियान गुस्से में जैंगी और चुनले को देखती है और पूछती है, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? चुनले जैंगी के पीछे छुप जाता है। जैंगी कहता है, हम तो बस तुम्हारी मदद कर रहे हैं। आखिर एक इंसान को दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए, है ना? लियान बहुत गुस्सा थी और कहती है, अच्छा ऐसा क्या? लेकिन तुम्हारी टाइमिंग बहुत खराब थी। मैं उस कैट को बस मारने ही वाली थी। मैं इस फाइनल बैटल के लिए बहुत समय से एनर्जी बचा रही थी और अब तुम्हारी वजह से वो कैट बचकर भाग गया। जैंगी कहता है, हम तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे, हमें लगा हम तुम्हें बचा रहे हैं और तुम्हारी स्टूडेंट शिनचिन ने मुझे ऐसा करने को कहा, नहीं तो मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा था। लियान बहुत गुस्सा थी कि वो शिनचिन का बहाना दे रहा है और उस पर अटैक करने बढ़ जाती है। जैंगी अपने डेजर्ट ईगल निकाल चुका था, क्योंकि वो लियान के अटैक को सेंस कर चुका था और लियान पर फायर कर देता है। फिर हम देखते हैं लियान बुलेट को बीच से काट देती है। ये देखकर जैंगी बहुत हैरान हो जाता है कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकती है। लियान रुकती नहीं है और वो फिर से जैंगी पर अटैक करने बढ़ती है। जैंगी स्माइल करते हुए खड़ा रहता है और अपना पोर्टल ओपन कर देता है और थोड़ी ही देर में लियान गायब हो जाती है। इससे जैंगी गिर जाता है। चुनले और यू उसकी हेल्प करने आते हैं, पर जैंगी उन्हें मना कर देता है। 2 सेकंड बीतने के बाद जैंगी लियान को बाहर निकाल देता है। लियान बहुत वीक फील करने लगती है। जैंगी बताता है उसका डायमेंशन में टाइम और स्पेस अलग तरह से काम करता है। जैंगी शिनचिन के सामने किसी इंसान को नहीं मारना चाहता था और कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझ पर ही गुस्सा कर रही हो। जैंगी उसका स्वॉर्ड ले लेता है और कहता है, परेशानी कम करने के लिए मैं ये तलवार रख लेता हूँ। जैंगी सोचता है वो इस स्वॉर्ड से वेजिटेबल भी कट कर सकता है। लियान खड़ी होकर कहती है, मेरा स्वॉर्ड मुझे वापस दो। जैंगी उसे इग्नोर करते हुए स्टूडेंट से टीचर की हेल्प करने कहता है। लियान बहुत कमजोर हो चुकी थी और सवाल करती है, तुम आखिर हो कौन?
और यहाँ क्यों आए हो? जैंगी शिनशिन की तरफ दिखाते हुए बताता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड की बहन है, मैं उसे ले जाने आया हूँ। लियान एक उम्मीद से कहती है, तो क्या तुम हम सबको नहीं ले जा सकती हो? सभी स्टूडेंट्स भी कहने लगते हैं, प्लीज हमें भी ले चलो, नहीं तो वो मॉन्स्टर हमें खा जाएगा। उसने काफी स्टूडेंट्स को मार दिया है, तुम हमारी हेल्प कर सकते हो, हमारे फादर टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है कि मैं सिर्फ यांग शिनशिन के लिए आया हूँ और सिर्फ उसे ही लेकर जाऊंगा, बाकियों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग अपने फैमिली को कांटेक्ट करो। सभी स्टूडेंट्स बताते हैं कि मोबाइल नेटवर्क अच्छा नहीं है, इसीलिए वो अपने फैमिली को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब तक टीचर लियान समझ चुकी थी जैंगी और उसकी टीम म्यूटेंट्स है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज इन बच्चों को बचा लो, ये इस देश का भविष्य है। ये सुनकर जैंगी हंसने लगता है कि उन्हें महंगे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और वो सभी अमीर हैं, इनके बाप टॉप ऑफिसर्स होंगे, ये लोग सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? मुझे तो इनमें कोई वैल्यू नहीं लगता है। क्या तुम्हें सच में लगता है ये देश का भविष्य है? जैंगी पल्ला झाड़ देता है कि मैं एक कॉमन मैन हूँ, मैं ऐसे अमीर बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने फैमिली को बचाने आया हूँ। जैंगी शिनशिन के साथ जाने के लिए तैयार था, तभी कुछ बच्चे शिनशिन से जलने लगे थे और वो शिनशिन को पकड़ लेते हैं। उसकी दोस्त लू कैरन को भी पकड़ लिया जाता है। मिंग मिंग कहती है, अगर हमें साथ लेकर नहीं गए तो मैं इसे मार दूंगी। लियान घबरा जाती है और शिनशिन को छोड़ने कहती है, पर मिंग मिंग उसकी बात नहीं सुनती है। जैंगी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था और कहता है, ये बच्चे मुझे धमकी दे रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता जिसने भी मुझे धमकी दी है वो आज जमीन के नीचे है। जैंगी गन समन कर लेता है और बिना हिचकिचाए उन स्टूडेंट्स को मार देता है और बाकी स्टूडेंट्स डरकर भाग जाते हैं। लियान ये देखकर घबरा जाती है और कहती है, वो बस बच्चे हैं, तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? तुम इंसान नहीं हो। इस पर जैंगी कहता है, तुम्हें वो बच्चे लगते हैं और उन बच्चों को एक लाचार लड़की को होस्टेज बनाना आता है। मुझे ये कोई बचकानी बात नहीं लगी। जैंगी शिनशिन के पास जाता है जो कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा रही थी, शायद वो शॉक्ड हो गई थी। जैंगी सोचता है शायद अपनी बहनों से मिलने के बाद इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। जैंगी उसे अपना हाथ देता है, हाय शिनशिन, अब तुम्हारे जीजा जी तुम्हें घर ले चलेंगे। शिनशिन घबराते हुए कहती है, क्या आप मेरे दोस्त को भी ले चलेंगे? जैंगी लू कैरन को देखता है और सोचता है ये मासूम लग रही है और सुंदर भी है, लेकिन ऐसे में लोग बढ़ जाएंगे और खाने की दिक्कत हो सकती है। शिनशिन जैंगी को बताती है, लू कैरन को भी मेरी तरह एडमिशन मिला था, ये स्कूल अमीर बच्चों को एडमिशन देता है और कुछ टैलेंटेड बच्चों को भी, ताकि उनका रेपुटेशन बढ़ सके। लू कैरन बहुत स्किल्ड मैकेनिक है, उसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्निशन मिला है। उसके स्किल्स को MIT के PhD के साथ भी कंपेयर किया जाता है। ये जो व्हील चेयर मैं यूज कर रही हूँ ये कैरन ने ही खास मेरे लिए बनाया है। जैंगी कैरन को देखकर सोचता है कि उसके शेल्टर में ऐसे स्किल्ड मैकेनिक की जरूरत पड़ सकती है। उसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में हेल्प मिल जाएगा, जिससे वो और सेफ हो सकता है। फिर वो कैरन से पूछता है, तो बताओ मुझे तुम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकती हो? मुझे ऑटोमेटिव डिजाइन और मेंटेनेंस का बहुत नॉलेज है, मैं बहुत से फायर आर्म्स के बारे में जानती हूँ। मैं आपके लिए कार्स और फायर आर्म्स मॉडिफाई कर सकती हूँ। मैं वेपन्स बनाना भी जानती हूँ, मैं बचपन से ये करती आ रही हूँ। वेपन्स से रिलेटेड मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैंगी बहुत खुश हो जाता है कि इस लड़की की स्किल्स बहुत कमाल है, मुझे ऐसे टैलेंट की जरूरत थी। जैंगी शिनशिन को ले जाने लगता है और कहता है, शिनशिन की वजह से मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा, अब चलो। ये सुनकर कैरन बहुत खुश हो जाती है कि अब उसे यहाँ रहकर क्लासमेट्स का टॉर्चर नहीं सहना पड़ेगा, अब वो फ्री हो सकती है। वो तुरंत शिनशिन का व्हील चेयर पकड़ लेती है। सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि कैरन ने जैंगी का फेवर जीत लिया। वो भी उसकी तरह जैंगी के सामने खुद को प्रमोट करने लगते हैं। मिस्टर जैंगी, मैं एक बढ़िया ड्राइवर हूँ, मैं आपके लिए ड्राइव कर सकता हूँ। मिस्टर जैंगी, मैं 8 लैंग्वेजेस जानता हूँ, मैं आपका ट्रांसलेटर बन सकता हूँ। खैर वहाँ बहुत से टैलेंटेड बच्चे थे, लेकिन जैंगी सभी को इग्नोर कर देता है कि उनके स्किल्स पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में काम नहीं आने वाले हैं। तभी एक लड़की जैंगी को रोक देती है और कहती है, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। टीचर लियान ने उस मॉन्स्टर कैट को मार ही दिया था, लेकिन तुम्हारी वजह से वो भाग गया। अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन उस मॉन्स्टर को मारने में हमारी हेल्प करो। वो शिन्याका थी, क्लास कमेटी लीडर। जैंगी गन दिखाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत की